गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम आदो देवकी देवगर्भजननं गोपीगिरिवर्धनं मायापूतनजीवतापहरणं गोवर्धनो धारणं कंसच्छेदनकौरवादिहननं कुन्तीसुता पालनम् एतत् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद्रव अमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालया मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। भगवान श्री कृष्णचंद्र नारायण जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के गुरु श्री नारद जी, गुरु श्री वेदव्यास जी, गुरु श्री सुखदेव जी, गुरु श्री माधवाश्रम जी, गुरु श्री सुध जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के मैं ये श्रीमद् भागवत महापुराण के 8वें स्कंद का 18वां अध्याय और 18वां और 19वां अध्याय पढ़ने जा रहा हूँ, जो इस प्रकार है। आज का प्रसंग है वामन भगवान का प्रकट होकर राजा बलि की यज्ञशाला में पधारना। ओम श्री शुकवाच इत्थं विरंच श्रुतकर्मवीर्य प्रादुर्बभूवामृतभुरादित्यां चतुर्भुज शंख गदाब्जचक्र प्रसंगवासा नलिनायतेक्षणा श्यामावदातो जसराजकुण्डला तुषोल्लसत्श्रीवदनाम्बुज पुमान् श्रीवत्सवक्षा बलयाङ्गदोलसा किरीटकाञ्ची गुणचारुणूपुरः मधुव्रतव्रातविदुष्टया स्वया विराजिता श्रीवनमालया हरि प्रजापतिर्वेश्मतमश्वरोचसा विनाशयन् कण्ठनिविष्टकौसुवा दिशा प्रसेदुशैलाशयास्तदा प्रजाप्रहिष्टा ऋतवो गुणान्विता द्योरन्तरिक्षं क्षितिरग्निजिह्वा गावो दुजासंजहृषुर्नगाश्च। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार जब ब्रह्मा जी ने भगवान की शक्ति और लीला की स्तुति की, तब जन्म मृत्यु रहित भगवान अदिति के सामने प्रकट हुए। भगवान के 4 भुजाएं थी, उनमें वे शंख गदा कमल और चक्र धारण किए हुए थे। कमल के समान कोमल और बड़े बड़े नेत्र थे। पीताम्बर शोभायमान हो रहा था। विशुद्ध श्याम वर्ण का शरीर था। मकराकृति कुंडलों की कांति से मुख कमल की शोभा और भी उल्लसित हो रही थी। वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह, हाथों में कंगन और भुजाओं में बाजूबंद, सिर पर किरीट, कमर में करधनी की लड़ियां और चरणों में सुंदर नूपुर जगमगा रहे थे। भगवान गले में अपनी स्वरूपभूत बनमाला धारण किए हुए थे, जिसके चारों ओर झुंड के झुंड और गुंजार कर रहे थे। उनके कंठ में कौस्तुभ मणि शोभित थी। भगवान की अंग कांति से प्रजापति कश्यप जी के घर का अंधकार नष्ट हो गया। उस समय दिशाएं निर्मल हो गई, नदी और सरोवरों का जल स्वच्छ हो गया। प्रजा के हृदय में आनंद की बाढ़ आ गई। सब ऋतुएं एक साथ अपना अपना गुण प्रकट करने लगी। स्वर्ग लोक, अंतरिक्ष, पृथ्वी, देवता, गो, द्विज और पर्वत, इन सब के हृदय में हर्ष का संचार हो गया। ओम सोणया श्रवण द्वादश्यां मुहूर्ते अभिजितं प्रभु सर्वे नक्षत्रा ताराद्या चक्रुरस्तज्जन्म दक्षिणां द्वादशायां सविता तिष्ठन् मध्य दिनगतो नृपः विजयानां सा प्रोक्ता यशां जन्म विदुर हरे शंखदुन्दभयो नेदुर मृदंग प्रणवाणका चित्रवादित्रतुर्याणां निर्घोष तुमलो भवत प्रीताश्चाप्सरसो नृत्यान् गन्धर्व प्रवराजगु तुष्ट ऊर्मुनयो देवा मनवा पितरोग्नयः
सिद्धि विद्याधरगणा शंकी पुरुष किन्नरा चारणा यक्ष रक्षासी सुपर्णा भुजगोतमा गायन्तो ती प्रशंसन्तो नृत्यन्तो व्युदानुगा आदित्या आश्रम पदम कुसुमे समवा किरण। परीक्षित, जिस समय भगवान ने जन्म ग्रहण किया उस समय चंद्रमा श्रवण नक्षत्र पर थे। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की श्रवण नक्षत्र वाली द्वादशी थी। अभिजीत मुहूर्त में भगवान का जन्म हुआ था। सभी नक्षत्र और तारे भगवान के जन्म को मंगलमय सूचित कर रहे थे। परीक्षित, जिस तिथि में भगवान का जन्म हुआ था उसे विजया द्वादशी कहते हैं, जिनमें जन्म के समय सूर्य आकाश के मध्य भाग में स्थित थे। भगवान के अवतार के समय शंख, ढोल, मृदंग, डफ और नगाड़े आदि बाजे बजने लगे। इन तरह तरह के बाजों और तुरहियों की तुमुल ध्वनि होने लगी। अप्सराएं प्रसन्न होकर नाचने लगी। श्रेष्ठ गंधर्व गाने लगे। मुनि, देवता, मनु, पितर और अग्नि स्तुति करने लगे। सिद्ध विद्याधर, किम पुरुष, किन्नर, चारण, यक्ष, राक्षस, पक्षी, मुख्य नागगण और देवताओं के अनुचर नाचने, गाने एवं भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे तथा उन लोगों ने अदिति के आश्रम को पुष्पों की वर्षा से ढक दिया। दृष्ट्वादितिस्थितं निजगर्भसम्भवं परं पुमान् समुदमाप विस्मता गृहीतदेहं निजयोगमायया प्रजापतिस्याह जयेति विस्मतः। यतत्तदा वपुर्भाति विभूषणायुधे अव्यक्तचिद्व्यक्तमधारयद्धरी बभूव तेनेव स वामने बटु संपश्यतो दिव्यगतिर्यथा नटः। जब अदिति ने अपने गर्भ से प्रकट हुए परम पुरुष परमात्मा को देखा तो वह अत्यंत आश्चर्यचकित और परम आनंदित हो गई। प्रजापति कश्यप जी भी भगवान को अपनी योग माया से शरीर धारण किए हुए देख विस्मित हो गए और कहने लगे, जय हो जय हो। परीक्षित, भगवान स्वयं अव्यक्त एवं चित स्वरूप हैं। उन्होंने जो परम कांतिमय आभूषण एवं आयुधों से युक्त वह शरीर ग्रहण किया था, उसी शरीर से कश्यप और अदिति के देखते देखते वामन ब्रह्मचारी का रूप धारण कर लिया। ठीक वैसे ही जैसे नट अपना वेश बदल लिए क्यों न हो। भगवान की लीला तो अद्भुत है ही। तम बटु वामनं दृष्ट्वा मोदमानं हर्षया कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत्य प्रजापतिं तस्योपनीयमानस्य सावित्रीं सावितावृतिं बृहस्पतिर्ब्रह्मसूत्रं मेखलां कश्यपो ददात् ददौ कृष्णाजनं भूमिर्दण्डं सोमो वनस्पति कोपिनाच्छादनं माता छत्रं जगतः पते कमण्डलु वेदगर्भ कुशान्तः सप्तर्षयो ददु अक्षमालं महाराज सरस्वत्या व्ययात्मनः तस्मा इत्युपनीताद यक्षराट पात्रिका मदात् भिक्षां भगवती साक्षात् उमा दा अंबिका सती स ब्रह्मवर्चसेनैवं सभां संभाविता बठू ब्रह्मर्षिगण संजुष्टा मत्यरोचत मारिषा समिद्धामायतं वह्नि कृत्वा परिसहमोहनं परिस्तीर्य समाभ्यर्च समिद्धि विरजो हुद्विजः। समणो द्विजः। भगवान को वामन ब्रह्मचारी के रूप में देखकर महर्षियों को बड़ा आनंद हुआ। उन लोगों ने कश्यप प्रजापति को आगे करके उनके जात कर्म आदि संस्कार करवाए। जब उनका उपनयन संस्कार होने लगा तब गायत्री के अधिष्ठात्री देवता स्वयं सविता ने उन्हें गायत्री का उपदेश किया। देवगुरु बृहस्पति जी ने यज्ञोपवीत और कश्यप जी ने मेखला दी। पृथ्वी ने कृष्ण मृग का चर्म और वन के स्वामी चंद्रमा ने दंड, माता अदिति ने कोपिन कटिवस्त्र एवं आकाश के अभिमानी देवता ने वामन वेशधारी भगवान को छत्र दिया। परीक्षित,
अविनाशी प्रभु को ब्रह्मा जी ने कमंडलू, सप्तर्षियों ने कुश और सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला समर्पित की। इस रीति से सब वामन भगवान का उपनयन संस्कार हुआ। तब यक्षराज कुबेर ने उनको भिक्षा का पात्र और सती शिरोमणि जगत जननी स्वयं भगवती उमा ने भिक्षा दी। इस प्रकार जब सब लोगों ने बटु वेश धारी भगवान का सम्मान किया, तब वे ब्रह्मर्षियों से भरी हुई सभा में अपने ब्रह्म तेज के कारण अत्यंत शोभायमान हुए। इसके बाद भगवान ने स्थापित और प्रज्वलित अग्नि का कुशों से परिसमूहन और परिस्तरण करके पूजा की और समाधि समिधाओं से हवन किया। श्रुत्वा स्वमेधर्यजमानमूर्जितं बलिं भृगूणामुपकल्पितेस्तथा जगाम तत्राखिलसारसंवृतौ भारेण गां सन्नमयन् पदे पदे तं नर्मदायास्तट उतरे बलेर्यरित्वजस्ते भृगुकच्छसंज्ञके प्रवर्ततन्तो भृगव क्रतुतमं व्यचक्षतारादुदितं यथा रविं तरित्वजो यजमान सदस्या हतत्वसो वामन तेजसा नृप सूर्याकिलायात्युत वा विभावसु सनत्कुमारोऽथ दिदीक्षया क्रतो इत्थं सशिष्येषु भृगस्वनेकदा वितर्क्यमाणो भगवान् वामन छत्रं सदन्नं सजलं कमण्डलु विवेश बिभ्रेद्वयमेधवाटम्। परीक्षित, उसी समय भगवान ने सुना कि सब प्रकार की सामग्रियों से संपन्न यशस्वी बलि भृगुवंशी ब्राह्मणों के आदेशानुसार बहुत से अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। तब उन्होंने वहाँ के लिए यात्रा की। भगवान समस्त शक्तियों से युक्त हैं। उनके चलने के समय उनके भार से पृथ्वी पग पग पर झुकने लगी। नर्मदा नदी के उत्तर तट पर भृगु कच्छ नाम का एक बड़ा सुंदर स्थान है। वहीं बलि के भृगुवंशी ऋत्विज श्रेष्ठ यज्ञ का अनुष्ठान करा रहे थे। उन लोगों ने दूर से ही वामन भगवान को देखा तो उन्हें ऐसा जान पड़ा मानो साक्षात सूर्यदेव का उदय हो रहा हो। परीक्षित, वामन भगवान के तेज से ऋत्विज यजमान और सदस्य सबके सब निस्तेज हो गए। वे लोग सोचने लगे कि कहीं यज्ञ देखने के लिए सूर्य अग्नि अथवा सनत कुमार तो नहीं आ रहे हैं। भृगु के पुत्र शुक्राचार्य आदि अपने शिष्यों के साथ इसी प्रकार अनेकों कल्पनाएं कर रहे थे। उसी समय हाथ में छत्र, दंड और जल से भरा कमंडल लिए हुए वामन भगवान ने अश्वमेध यज्ञ के मंडप में प्रवेश किया। मोज्जा मेखलया वीतम् उपवीतादिनोत्तरं जटिलं वामनं विप्रं माया माणवकं हरिं प्रविष्टं वीक्षं भृगव संशिष्यास्येषाद्गभि प्रत्यागृह्णन् समुत्थाय संक्षिप्तास्तस्य तेजसा यजमानः प्रमुदितो दर्शनीयं मनोरमं रूपाणो तावुवयं तस्माद् आसन्नम् आहरत स्वागतेनाभिनन्दात्या पादो भगवतो बलि आवनेर्जार्चयामास मुक्तसङ्गमनोरमं तत्पादशौचं जनकल्मषापहं स्वधर्मविमुञ्ध्यर्ददात सुमङ्गलं यद्देव देवो गिरिश्चन्द्रमौलिं ददार मूर्धन् परया च भक्त्या। इस प्रकार से वे कमर में मूंज की मेखला और गले में यज्ञोपवीत धारण किए हुए बगल में वामन भगवान, बगल में मृग चर्म था और सिर पर जटा थी। इसी प्रकार बौने ब्राह्मण के वेश में अपनी माया से ब्रह्मचारी बने हुए भगवान ने जब उनके यज्ञ मंडप में प्रवेश किया, तब भृगुवंशी ब्राह्मण उन्हें देखकर अपने शिष्यों के साथ उनके तेज से प्रभावित एवं निष्प्रभ हो गए। वे सबके सब अग्नियों के साथ उठ खड़े हुए और उन्होंने वामन भगवान का स्वागत सत्कार किया। भगवान के लघु रूप के अनुरूप सारे
अंग छोटे छोटे बड़े ही मनोरम एवं दर्शनीय थे। उन्हें देखकर बलि को बड़ा आनंद हुआ और उन्होंने वामन भगवान को एक उत्तम आसन दिया। फिर स्वागत वाणी से उनका अभिनंदन करके पांव धोए और संग रहित महापुरुषों को भी अत्यंत मनोहर लगने वाले वामन भगवान की पूजा की। भगवान के चरण कमलों का धोवन परम मंगलमय है। उससे जीवों के सारे पाप ताप धुल जाते हैं। स्वयं देवादिदेव चंद्रमौली भगवान शंकर ने अत्यंत भक्तिभाव से उसे अपने सिर पर धारण किया था। आज वही चरणामृत धर्म के मर्मज्ञ राजा बलि को प्राप्त हुआ। उन्होंने बड़े प्रेम से उसे अपने मस्तक पर रखा। बलि ने कहा, बलिर्वाच स्वागतं ते नमस्तुभ्यं ब्रह्म किं कर्वाम ते ब्रह्मर्षिणं तपसाक्षन् मन्ये त्वा आर्य वपुर्धरम् अद्य न पितरस्तृप्ता अद्य न पावितं कुलम् अद्य सृष्टक्रतुरयं यद् भवानागतो गृहात् अद्याग्र्यो मे सुवता यथा विधि द्विजात्मजा त्वच्चरणावने जने हंता हसौ वारि वीरयं च भूरहो तथा पुनीता तन्वी पदेस्तव यद्यत् वटो वक्षसि स तत्प्रतीक्ष मे तुमार्थिनं विप्रसुतानुतर्के गां काञ्चनं गुणवद्धाममृष्टं तत्थान्नपेयमुत वा विप्रकन्यां ग्रामान् समृद्धान् तुरगान् गजान् वा रथास्तथार्हार्तम संप्रतीक्षति। इस प्रकार से बलि कहते हैं, ब्राह्मण कुमार आप भले पधारिए, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। आज्ञा कीजिए मैं आपकी क्या सेवा करूँ। आर्य, ऐसा जान पड़ता है कि बड़े बड़े ब्रह्मर्षियों की तपस्या ही स्वयं मूर्तिमान होकर मेरे सामने आई है। आज आप मेरे घर पधारे, इससे मेरे पितर तृप्त हो गए। आज मेरा वंश पवित्र हो गया। आज मेरा यह यज्ञ सफल हो गया। ब्राह्मण कुमार, आपके पांव पखारने से मेरे सारे पाप धुल गए और विधि पूर्वक यज्ञ करने से, अग्नि में आहुति डालने से जो फल मिलता है वह अनायास ही मिल गया। आपके इन नन्हे नन्हे चरणों और इनके धोवन से पृथ्वी पवित्र हो गई। ब्राह्मण कुमार, ऐसा जान पड़ता है कि आप कुछ चाहते हैं। परम पूज्य ब्रह्मचारी जी, आप जो चाहते हो, गाय, सोना, सामग्रियों से सुसज्जित घर, पवित्र अन्न, पीने की वस्तु, विवाह के लिए ब्राह्मण की कन्या, संपत्तियों से भरे हुए गांव, घोड़े, हाथी, रथ, वह सब आप मुझसे मांग लीजिए। अवश्य ही वह सब मुझसे मांग लीजिए। और ये श्री कृष्ण भगवान के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के ये श्रीमद् भागवत महापुराण अष्टम स्कंद का 19वां अध्याय पढ़ रहे हैं, जो इस प्रकार है। इसमें प्रसंग है भगवान वामन का बलि से 3 पग पृथ्वी मांगना, बलि का वचन देना और शुक्राचार्य जी का उन्हें रोकना। श्री शुकवाच यं वैरोचनैर्वाक्यं धर्मयुक्तं सुनितं निशम्य भगवान प्रीता प्रतिनंद्येदमब्रवीतः कि श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजा बलि के ये वचन धर्म भाव से भरे और बड़े मधुर थे। उन्हें सुनकर भगवान वामन ने बड़ी प्रसन्नता से उनका अभिनंदन किया और कहा, श्री भगवान वाच वचस्तवेतज्जनदेव सुनितं कुलोचितं धर्मयुतं यशस्करं यस्य प्रमाणं भृगव साम्पराये पितामह कुलवृद्ध्य प्रशान्तया न एतस्मिन् कुले कश्चित् सत्वं कृपणा पुमान् प्रत्याख्याता प्रतिश्रुत्य यो वादाता द्विजते न सन्ति तीर्थे युधि चार्थे नार्थिता पराङ्मुखाये त्वमनस्विनो नृपा युष्मत्कुले यद्य ससामलेन प्रह्लादोद्वहति यथोण्डुपखे यतो जातो हिरण्याक्षश्चरणेनेक इमं महिं प्रतिवीरं दिग्विजये नाविविन्दति गदायुधा।
यम विनिर्जित्य कृत्सेन विष्णुक्षोमो द्वार आगतां नात्मानं जयनिं मेने तद्वीर्यं भूर्य नुस्मरन् निशम्य तद्वदं भ्राता हिरण्यकश्यपो पुरा हन्तुं भ्रातृहरणं क्रुद्धा जगाम निलयं हरे तमायान्तं समालोक्य शूलपाणिं कृतान्तवत् चिन्तयामास कालाज्ञो विष्णुर्माया विनाम्बर यतो यतोऽहं तत्रासो मृत्युप्राणामृतानिव ततो अहं हृदयं प्रवीक्षामि पराग्दिशा एवं स निश्चित्य रिपो शरीर मादावतो निर्विशे सुरेन्द्र श्वासानिलान्तार्हितसूक्ष्मदेह तत्प्राणरन्ध्रेण विविग्रचेता स तन्निकेतं परिमिश्य शून्यं पश्यमपश्यमानं कुपितो ननाद क्षमां द्यां दृशाखं विवरान् समुद्वान् विष्णुं विचिन्वन् न ददर्श वीरः। अपानित्यं होवाच माया सृष्टम् इदं जगत् भ्रातया मे गतो नूनं यतो नार्वर्तते पुमान् वैरानुबन्ध एतावानां मृत्योरिह ध्येयनाम् अज्ञान प्रभो मन्युरहं मानोपबृंहत पिता प्रह्लादपुत्रस्य तद् विद्वान् द्विजवत्सल स्वमायुर्द्विजलिङ्गेभ्यो देवेभ्यो दात स याचिता भवानाचार्यतान् धर्मान् अस्थितो गृहमेदिभिः ब्राह्मणे पूर्वजे सूरेरन्यैः दामकीर्तिभिः तस्मात् त्वतो महीमि सद्वृणेऽहं वरदर्शवात् पदानि त्रीणि दैतेन्द्र संहितानि पदा मम नान्यत् ये कामये राजन् वदा जगदीश्वरान् नयनं प्राप्नोति वेद विद्वान् न्यावदर्थ प्रतिग्रह। श्री भगवान ने कहा, राजन, आपने जो कुछ कहा वह आपकी कुल परंपरा के अनुरूप धर्म भाव से परिपूर्ण यश को बढ़ाने वाला और अत्यंत मधुर है, क्योंकि न हो परलोक हितकारी धर्म के संबंध में आप भृगुपुत्र शुक्राचार्य को परम प्रमाण जो मानते हैं, साथ ही अपने कुल वृद्ध पितामह परम शांत प्रहलाद जी की आज्ञा भी तो आप वैसे ही मानते हैं। आपकी वंश परंपरा में कोई धैर्यहीन अथवा कृपण पुरुष कभी हुआ ही नहीं, ऐसा भी कोई नहीं हुआ जिसने ब्राह्मण को कभी दान न दिया हो, अथवा जो एक बार किसी को कुछ देने की प्रतिज्ञा करके बाद में मुकर गया हो। दान के अवसर पर याचकों की याचना सुनकर और युद्ध के अवसर पर शत्रु के ललकारने पर उनकी ओर से मुँह तो मोड़ लेने वाला कायर आपके वंश में कोई भी नहीं हुआ। क्यों न हो आपकी कुल परंपरा में प्रहलाद अपने निर्मल यश से ही वैसे ही शोभायमान होते हैं जैसे आकाश में चंद्रमा। आपके कुल में ही हिरण्याक्ष जैसे वीर का जन्म हुआ था। वह वीर जब हाथ में गदा लेकर अकेला ही दिग्विजय के लिए निकला, तब सारी पृथ्वी में घूमने पर भी उसे अपनी जोड़ का कोई वीर न मिला। जब विष्णु भगवान जल में पृथ्वी का उद्धार कर रहे थे, तब वह उनके सामने आया और बड़ी कठिनाई से उन्होंने उस पर विजय प्राप्त की, परंतु उसके बहुत बाद भी उन्हें बार बार हिरण्याक्ष की शक्ति और बल का स्मरण हो आया करता था, और उसे जीत लेने पर भी वे अपने ही विजयी नहीं समझते थे। जब हिरण्याक्ष के भाई हिरण्यकश्यप को उसके वध का वृतांत मालूम हुआ, तब वह अपने भाई का वध करवाने को मार डालने के लिए क्रोध करके भगवान के निवास स्थान वैकुंठ धाम में पहुंचा। विष्णु भगवान माया रचने वालों में सबसे बड़े हैं और समय को खूब पहचानते हैं। जब उन्होंने देखा कि हिरण्यकश्यप तो हाथ में शूल लेकर काल की भांति मेरे ही ऊपर धावा कर रहा है, तब उन्होंने विचार किया, जैसे संसार के प्राणियों के पीछे मृत्यु लगी रहती है, वैसे ही मैं जहाँ जहाँ जाऊँगा वहीं वहीं यह मेरा पीछा करेगा। इसलिए मैं इसके हृदय में प्रवेश कर जाऊँ, जिससे यह मुझे देख न सके, क्योंकि यह तो बहिर्मुख है, बाहर की वस्तुएं ही देखता है। असुर शिरोमणि जिस समय हिरण्याकश्यप उन पर झपट रहा था, उसी समय ऐसा निश्चय करके डर से कांपते हुए विष्णु भगवान ने अपने शरीर को सूक्ष्म बना लिया और उसके प्राणों के द्वारा नासिका में से होकर हृदय में जा बैठे।
हिरण्यकशिपु ने उनके लोक को भली भांति छान डाला, परंतु उनका कहीं पता न चला। इस पर क्रोधित होकर वह सिंहनाद करने लगा। उस वीर ने पृथ्वी, स्वर्ग, दिशा, आकाश, पाताल और समुद्र सब कहीं विष्णु भगवान को ढूंढा, परंतु वे कहीं भी उसे दिखाई न दिए। उनको कहीं न देखकर वह कहने लगा, मैंने सारा जगत छान डाला, परंतु वह न मिला नहीं। अवश्य ही वह भ्रातृघाती उस लोक में चला गया जहाँ जाकर फिर लौटना नहीं होता है। बस अब उससे बैर भाव रखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि बैर तो देह के साथ ही समाप्त हो जाता है। क्रोध का कारण अज्ञान और अहंकार से उसकी वृद्धि होती है। राजन, आपके पिता प्रहलाद नंदन विरोचन बड़े ही ब्राह्मण भक्त थे। यहाँ तक कि उनके शत्रु देवताओं ने ब्राह्मणों का वेश बनाकर उनसे उनकी आयु का दान मांगा, और उन्होंने ब्राह्मणों के छल को जानते हुए भी अपनी आयु दे डाली। आप भी उसी धर्म का आचरण करते हैं जिसका शुक्राचार्य आदि गृहस्थ ब्राह्मण, आपके पूर्वज प्रहलाद और दूसरे यशस्वी वीरों ने पालन किया। दैत्येंद्र, आप मुँह मांगी वस्तु देने वालों में श्रेष्ठ हैं। इसी से मैं आपसे थोड़ी सी पृथ्वी केवल अपने पैरों से 3 पग मांगता हूँ। माना कि आप सारे जगत के स्वामी और बड़े उदार हैं, फिर भी मैं आपसे इससे अधिक नहीं चाहता। विद्वान पुरुष को केवल अपनी आवश्यकता के अनुसार ही दान स्वीकार करना चाहिए। इससे वह प्रतिग्रहजन्य पाप से बच जाता है। इस प्रकार से बलिर्वाच, ओ ब्राह्मणादायात् वाचस्ते वृद्धसम्मता, त्वं बालो बाल्यसमति स्वार्थं प्रतिबुद्धयथा, मां वचो विसमारभ्य लोकानां मेकुमीश्वरं, पदत्रयं वृणीते यो बुद्धिमान् द्विपदाशुषं, न पुमान्मापोव्रज्य भूयो याचितुम् अर्हति, तस्माद्वृतकरीं भूमिं बट्टो कामं प्रतीक्षमेहि। श्री बलि राजा कहते हैं, ब्राह्मण कुमार, तुम्हारी बातें तो वृद्धों जैसी है, परंतु तुम्हारी बुद्धि अभी बच्चों की सी है। अभी तुम हो भी तो बालक ही न, इसी से अपना हानि लाभ नहीं समझ रहे हो। मैं तीनों लोकों का एकमात्र अधिपति हूँ और द्वीप का द्वीप दे सकता हूँ। जो मुझे अपनी वाणी से प्रसन्न कर लिए और मुझसे केवल 3 डग भूमि मांगे, वह अभी क्या बुद्धिमान कहा जा सकता है। ब्रह्मचारी जी, जो एक बार कुछ मांगने के लिए मेरे पास आ गया, उसे फिर कभी किसी से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। अतः अपनी जीविका चलाने के लिए तुम्हें जितनी भूमि की आवश्यकता हो उतनी भूमि मुझसे मांग लो। श्री भगवान ने कहा, यावन्तो विषया प्रोषा त्रिलोक्या जितेन्द्रियं न सकुर्वन्ति ते सर्वे प्रतिपूर्यतं नृप, त्रिविक्रमैरसन्तुष्टो द्वीपेनापि न पूर्यते, नववर्षसमेतेन सप्तद्वीपावरीक्षया, सप्तद्वीपाधिपतयो नृपा वैन्य गयादय, अर्थे कामे गतानन्तं तृष्णया इदं न श्रुतं, यदीक्षयोपपन्नेन सन्तुष्टो वर्तते सुखं, न सन्तुष्टस्त्रिविलोकैर्रजतात्मोपसादिते, पुंसोऽयं संसते हेतुर्सन्तोषार्थकामयो, यदीक्षयोपन्नेन सन्तोषो मुक्ते स्मृता, यदीक्षालाभतुष्टया तेजो विप्रस्य वर्धते, तत् प्रशाम्य सन्तोषात् अम्बसेवा सुक्षणी, तस्मात् त्रीणि पदन्येव वृणे त्वद् बर्दर्शभात्, एतस्वेतः सिद्धोऽयं वित्तं यावत् प्रयोजनम। श्री भगवान कहते हैं, राजन, संसार के सब प्यारे विषय एक मनुष्य की कामनाओं को भी पूर्ण करने में समर्थ नहीं है। यदि वह अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाला संतोषी न हो, तो जो 3 पग भूमि से संतोष नहीं कर लेता,
उसे 9 वर्षों से युक्त एक द्वीप भी दे दिया जाए तो भी वह संतुष्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके मन में 7वां द्वीप पाने की इच्छा बनी ही रहेगी। मैंने सुना है कि पृथु, गय आदि नरेश 7 द्वीपों के अधिपति थे, परंतु उतने धन और भोग की सामग्रियों के मिलने पर भी वे तृष्णा का पार न पा सके। जो कुछ प्रारब्ध से मिल जाए उसी से संतुष्ट हो रहने वाला कुछ पुरुष अपना जीवन सुख से व्यतीत करता है, परंतु अपनी इंद्रियों को बस में रखने वाला तीनों लोगों का राज्य पाने पर भी दुखी ही रहता है, क्योंकि उनके हृदय में असंतोष की आग धधकती रहती है। धन और भोगों से संतोष न होना ही जीव के जन्म मृत्यु के चक्कर में गिरने का कारण है, तथा जो कुछ प्राप्त हो जाए उसी में संतोष कर लेना मुक्ति का कारण है। जो ब्राह्मण स्वयं प्राप्त वस्तु से ही संतुष्ट हो रहता है, उसके तेज की वृद्धि होती है। उसके असंतोषी हो जाने पर उसका तेज वैसे ही शांत हो जाता है जैसे जल से अग्नि। इसमें संदेह नहीं कि आप मुँह मांगी वस्तु देने वालों में शिरोमणि है, इसलिए मैं आपसे केवल 3 पग भूमि ही मांगता हूँ। इतने से ये मेरा काम बन जाएगा। धन उतना ही संग्रह करना चाहिए जितने की आवश्यकता हो। श्री शुकवाच आवश्यकता हो। श्री भगवान श्री शुकवाच इत्युक्त्वा सा संज्ञा वाचा तैयार करते। शुक्राचार्य जी कहते हैं, ऐसे विरोचन है साक्षात भगवान विष्णु अव्यय कर्षपादि तेजो जातो देवानां कार्य साधक। श्री शुकवाच इत्युक्त्वा सा स्नाहं वाञ्छितां प्रतिगृह्यतां वामनाया मही दातुं जग्राह जलभाजनं विष्णुवे क्षमां प्रदास्यान्दम् असुरम् असुरेश्वर जानासे चिकीर्षितं विष्णु शिष्यं प्राविदम्बर। श्री सुखदेव जी कहते हैं, भगवान के इस प्रकार कहने पर राजा बलि हंस पड़े। उन्होंने कहा, अच्छी बात है, जितनी तुम्हारी इच्छा हो उतनी ही ले लो। यूँ कहकर वामन भगवान को 3 पग पृथ्वी का संकल्प करने के लिए उन्होंने जल पात्र उठाया। शुक्राचार्य जी सब कुछ जानते थे, उनसे भगवान की यह लीला भी छिपी नहीं थी। उन्होंने राजा बलि को पृथ्वी देने के लिए तैयार देकर उनसे कहा। शुक्रवाच ऐसे विरोचने साक्षात भगवद विष्णु अव्यय कश्यपादादिति जातोर्देवानां कार्य साधक परिश्रुतं त्वे तस्मै यदनर्थम् जानता न साधु मन्ये दैत्यानां मानोपगतो न्यय। एष ते स्थानम् ऐश्वर्यं श्रियं तेजो यशः श्रुतं दास्याच्छा छिद्रशक्राय माया मानवको हरि त्रिविक्रमेरिवालोका विश्रुतकाया क्रमेशति सर्वशं विष्णुते दत्त्वा मूढवार्तस्य ते कथं क्रमतो गं पदेकेन द्वितीयेन दिवं विभो खं च कायेन महता तत् कुतो गति निःश्रान्ते नरके मन्ये यः प्रदातो प्रतिश्रुतं प्रतिश्रुतस्य योनिश प्रतिपादयितं भवान् न तद्दानं प्रशंसन्ति येन वृत्ति विपद्यते दानं यज्ञतपकर्मं लोके वृत्तिमतो यथा धर्माय सस्यार्थाय कामाय स्वजनाय च पंचदा विभजन्युतं या मूत्र च मोदते अत्राविर्बाहुर्चैर्गीतं शृणु मे सुरसत्तम सत्यमोमितं यत् प्रोक्तं यन्नेतान्यतं एतत् सत्यं पुष्पफलं विद्यात् आत्मवृक्षस्य गीयते वृक्षे जीवति तन्न साधनित्यं मूलमात्मनः यद् यथा वृक्षमूलः शुष्यत् तद् वर्धते चिरात् नान्येवं नष्टान्यथा सद्य आत्मा शुष्येन संशय परागरिक्तपूर्णं वा अक्षरं या तदोमिति यत् किञ्चोद्मितिं ब्रूयात् येन रिच्येत वे पुमान् भिक्षवे सर्वं नालं कामेन चात्मनि अथेतत् पूर्ण अभ्यात्मा यच्च नेतत्रितं वच सर्वं नेतत्रिनितं ब्रूयात् स दुष्कीर्ति संमृतः। श्री शुक्राचार्य जी कहते हैं, विरोचन कुमार,
ये स्वयं अविनाशी भगवान विष्णु हैं। देवताओं का काम बनाने के लिए कश्यप की पत्नी अदिति के गर्भ से अवतीर्ण हुए हैं। तुमने यह अनर्थ न जान कर किया है कि ये मेरा सब कुछ छीन लेंगे, इन्हें दान देने की प्रतिज्ञा कर लिया है। यह तो दैत्यों पर बहुत बड़ा अन्याय होने जा रहा है, इसे मैं ठीक नहीं समझता। स्वयं भगवान ही अपनी योग माया से यह ब्रह्मचारी बनकर बैठे हैं। ये तुम्हारा राज, ऐश्वर्य, लक्ष्मी, तेज और विश्वविख्यात कीर्ति सब कुछ तुमसे छीन कर इंद्र को दे देंगे। ये विश्वरूप हैं, 3 पग में तो ये सारे लोगों को नाप लेंगे। मूर्ख, जब तुम अपना सर्वस्व ही विष्णु को दे डालोगे तो तुम्हारा जीवन निर्वाह कैसे होगा। ये विश्वव्यापक भगवान एक पग में पृथ्वी और दूसरे पग में स्वर्ग को नाप लेंगे। इनके विशाल शरीर से आकाश भर जाएगा, तब इनका तीसरा पग कहाँ जाएगा। तुम इसे पूरा न कर सकोगे। ऐसी दशा में मैं समझता हूँ कि प्रतिज्ञा करके पूरा न कर पाने के कारण तुम्हें नरक में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम अपनी की हुई प्रतिज्ञा के पूर्ण करने में सर्वथा असमर्थ होगे। विद्वान पुरुष उस दान की प्रशंसा नहीं करते जिसके बाद जीवन निर्वाह के लिए कुछ बचे ही नहीं। जिसका जीवन निर्वाह ठीक ठीक चलता है, वही संसार में दान, यज्ञ, तप और परोपकार के कर्म कर सकता है। जो मनुष्य अपने धन को 5 भागों में बांट देता है, कुछ धर्म के लिए, कुछ यश के लिए, कुछ धन की अभिवृद्धि के लिए, कुछ भोगों के लिए, कुछ अपने स्वजनों के लिए, वही इस लोक और परलोक दोनों में ही सुख पाता है। और शिरोमणि, यदि तुम्हें अपनी प्रतिज्ञा टूट जाने की चिंता हो तो मैं इस विषय में तुम्हें कुछ ऋग्वेद की श्रुतियों का आशय सुनाता हूँ। तुम सुनो। श्रुति कहती है कि किसी को कुछ देने की बात स्वीकार कर लेना सत्य है और नकार जाना अर्थात अस्वीकार कर देना असत्य है। यह शरीर एक वृक्ष है, असत्य इसका फल फूल है, परंतु यदि वृक्ष ही न रहे तो फल फूल कैसे रह सकते हैं। क्योंकि नकार जाना, अपनी वस्तु दूसरे को न देना, दूसरे के शब्दों में अपना संग्रह बचाए रखना, यही शरीर रूप वृक्ष का मूल है। जैसे जड़ न रहने पर वृक्ष सूख कर थोड़े ही दिनों में गिर जाता है, उसी प्रकार यदि धन देने से अस्वीकार न किया जाए तो यह जीवन सूख जाता है। इसमें संदेह नहीं है। हाँ, मैं दूंगा, यह वाक्य ही धन को दूर हटा देता है, इसलिए इसका उच्चारण ही अपूर्ण अर्थात धन से खाली कर देने वाला है। यही कारण है कि जो पुरुष हाँ मैं दूंगा ऐसा कहता है, वह धन से खाली हो जाता है। जो याचक को सब कुछ देना स्वीकार कर देता है, वह अपने लिए भोग की कोई सामग्री नहीं रख सकता है। अथेदम पूर्ण अव्यात्म यच्च नैत तृतम वचा सर्वनैत ऋतम ब्रूयात् नंद सदुष्कृति सस्वन्मृता स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृत्त्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायां नानृतम साजुगुत्सितम। इस प्रकार से इसके विपरीत मैं नहीं दूंगा। यह जो अस्वीकारात्मक असत्य है वह अपने धन को सुरक्षित रखने तथा पूर्ण करने वाला है, परंतु ऐसा सब समय नहीं करना चाहिए। जो सबसे सभी वस्तुओं के लिए नहीं करता रहता है, उसकी अपकीर्ति हो जाती है। वह तो जीवित रहने पर भी मृतक के समान ही है। स्त्रियों को प्रसन्न करने के लिए हास परिहास में, विवाह में, कन्या आदि की प्रशंसा करते समय, अपनी जीविका की रक्षा के लिए, प्राण संकट उपस्थित होने पर, गो और ब्राह्मण के लिए हित के लिए तथा किसी को मृत्यु से बचाने के लिए असत्य भाषण भी उतना ही निंदनीय है। आज हम इन अध्याय 18वां और 19वां अध्याय को यहीं पर समाप्त करते हैं और कथा को यहाँ पर विराम देते हैं। कल 20वां अध्याय होगा, जिसमें भगवान वामन जी का विराट रूप होकर 2 ही पग में पृथ्वी और स्वर्ग को नाप लेना। हम ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थात्पदं शिवविरञ्चनुतं शरणं भृत्यात्यहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।